हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आपका फिर से एक बार मैं अपने यूट्यूब चैनल अक्की मेक ब्लॉग्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने भी आरआरबी लोको पायलट 2024-25 की एग्ज़ाम की सभी स्टेजेस क्लियर कर ली है और आप भी अगर पैनलिस्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को बिना स्किप किए आगे पूरा देखना, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैंने दी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी लोको पायलट 2024-25 की पैनल लिस्ट कब आएगी, या फिर जिन जोन की पैनलिस्ट आ गई है उनमें इतने कम बच्चों का सिलेक्शन क्यों हो। तीसरी बात हम इस पर करेंगे कि जिन बच्चों का पैनलिस्ट में नाम नहीं आया है उन्हें आगे क्या करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बहुत से बच्चों को डाउट होता है पैनलिस्ट है क्या। तो मैं बताना चाहूँगा, पैनलिस्ट वो लिस्ट है जिसमें आपने CBT 1, CBT 2, साइको, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, ये सभी स्टेजेस क्लियर करने के बाद जो फाइनल लिस्ट आती है उसे ही हम पैनल लिस्ट कहते हैं। सर्वसाधारण या सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो पैनल लिस्ट इज इक्वल टू फाइनल सिलेक्शन। अब सबसे बड़ा सवाल, हमारी पैनल लिस्ट कब आएगी। बच्चे अक्सर पूछते हैं, भैया उस जोन की पैनल लिस्ट आ गई, इस जोन की पैनल लिस्ट आएगी, हमारी पैनल लिस्ट कब आएगी। तो ये डिपेंड करता है उस जोन की वैकेंसी के ऊपर, उस जोन में कितनी वैकेंसी थी। बच्चे ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल की जो डेट थी वो आगे बढ़ गई हो। तो ये डिपेंड करता है वैकेंसी के ऊपर में। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, आपका मेडिकल हो गया है और आपकी ब्लॉक डेट भी चली गई है, उसके लगभग 20 दिन या 1 महीने के बाद आपका पैनलिस्ट आपको देखने मिल जाएगा। सभी जोन का जो वैकेंसी होती है वो अलग अलग होती है, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट अलग होती है, उनकी मेडिकल की डेट अलग होती है। इस वजह से जो पैनलिस्ट भी देखी जाएगी वो सभी जोन की अलग अलग होती है। जो सबसे दर्दनाक सवाल उठता है बच्चों का कि हमारा अगर पैनल लिस्ट में नाम नहीं आया, या फिर अगर हमने पैनल लिस्ट देखी इस जोन की तो इस जोन में लगभग पैनल लिस्ट में जितने बच्चे थे 900 बच्चे DV मेडिकल करवाने गए थे और उनमें से सिर्फ 300, 400, 500 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। मतलब हर पैनल लिस्ट में आप देखोगे 20 से 25% जो बच्चे हैं वो फेल हो जाते हैं। तो इन बच्चों का पैनल लिस्ट में नाम ना आने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है A1 कैटेगरी का मेडिकल। इसमें बहुत से बच्चे होते हैं वो अनफिट हो जाते हैं। दूसरा जो कारण होता है वो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स की कमी होना, ये भी एक कारण होता है। और तीसरा जो कारण होता है वो होता है जोन वाइज वैकेंसी। ये तीनों कारणों की वजह से जो पैनल लिस्ट आती है उनमें आपको बच्चों की जो संख्या है वो कम दिखाई पड़ती है। एक्चुअल बच्चे गए थे 900 1000 और सिलेक्शन हुआ बस 600-700 बच्चों का, तो 200-250 बच्चे कम हो गए। ये इन्हीं तीनों कारणों की वजह से होते हैं, मेडिकल में अनफिट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कमी और तीसरा जोन वाइज वैकेंसी का होना। इन तीनों कारणों की वजह से जो आपका पैनल लिस्ट होता है उसमें लगभग 20 से 25% जो बच्चे होते हैं वो आपको कम दिखाई देते हैं। अब जिन बच्चों का पैनल लिस्ट में नाम नहीं आया वो क्या करें। देखो, लाइफ बहुत बड़ी है। अगर आपका पैनल लिस्ट में नाम नहीं आया तो इसका मतलब आप ये इस स्टेज तक के पहुँचे हो तो आपके पास अच्छा खासा नॉलेज है। हर साल रेलवे की एग्ज़ाम निकलती है, ग्रुप डी की एग्ज़ाम है, ALP की एग्ज़ाम है, टेक्नीशियन की एग्ज़ाम है, RPF PSI की एग्ज़ाम है, NTPC की एग्ज़ाम है। आप अपना प्रयास चालू रखें, आगे इन सभी एग्ज़ाम को दीजिए। अगर आप यहाँ तक के आए हैं तो आप आगे भी जा सकते हैं। और जो बच्चा हिम्मत हार जाता है वो पीछे रह जाता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप अपनी जो मेहनत है वो कंटिन्यूस चालू रखिए, आपका निश्चित ही कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो बच्चा आज हार मान लेता है वो कल पछताता है, ये बात सही है। इसीलिए आप अपनी अगली एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाए। अब कुछ बच्चे पूछते हैं, भैया हमारा पैनल लिस्ट में नाम नहीं आया तो क्या दोबारा पैनल लिस्ट आएगी। तो मेरा जवाब है, आरआरबी में इस तरीके का कोई भी प्रावधान नहीं है कि दोबारा पैनल लिस्ट दी जाए। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियाँ, जैसे कि बहुत से बच्चों का मेडिकल में अनफिट हो जाना, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे बच्चों का छट जाना, या फिर इसके बाद बहुत सारे बच्चे का जिनका सिलेक्शन तो हो गया है लेकिन वो कहीं और जाके ज्वाइन कर लिए, उसकी वजह से जो आरआरबी की बहुत सारी जो वैकेंसी थी वो खाली रह गई। तो ऐसी विशेष कुछ परिस्थितियों में आरआरबी दोबारा पैनल लिस्ट निकाल सकती है, लेकिन ये डिपेंड करेगा जोन वाइज और ये कोई गारंटी नहीं दे सकता। ये तो चांसेस है, उस जोन पे डिपेंड करते हैं कि वो एक्स्ट्रा जो सप्लीमेंट्री पैनल लिस्ट है वो निकालना चाहती है या नहीं चाहती है। उसके बाद जो बचे हुए बच्चे होते हैं वो वेटिंग लिस्ट या मेरिट के थ्रू पैनल लिस्ट में ऐड होते हैं। अब जिन बच्चों का पैनल लिस्ट में नाम नहीं आया है उन्हें ये लग रहा है कि हमारे मेडिकल में कुछ दिक्कत थी या हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ दिक्कत थी, तो हम डबल से रीमेडिकल देंगे या फिर रीवेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स का करवाएंगे, उससे हमारा पैनल लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो मैं फिर से एक बार बता दूँ आप सभी को कि रेलवे में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। एक बार अगर पैनल लिस्ट आ गई तो वो फाइनल होती है, उसके बाद आप रीमेडिकल करवा लीजिए या री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा लीजिए, उसमें आपका किसी भी तरीके से दोबारा पैनल लिस्ट में नाम नहीं आएगा। हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियाँ होती है, जैसे कि पहले मेडिकल में कि कुछ बच्चों को अगर रेलवे ने अनफिट कर दिया हो और उन्हें चांस दिया हो कि आप रीमेडिकल करवा लीजिए या फिर
जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1-2 डॉक्यूमेंट्स कम रह गए हो और उन्हें चांस दिया हो कि आप जो है री डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आ जाइए, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका फिर से एक बार होगा, तो उन्हीं बच्चों का पैनल लिस्ट आएगा। ये डिपेंड करता है उस जोन के ऊपर और रेलवे के आरआरबी के ऊपर में। मैं अभी बता दूं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये बस चांस है उन्हीं बच्चों के लिए जिन्हें रेलवे ने सिर्फ मौका दी है कि आप री मेडिकल के लिए आइए या फिर री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आइए। ऐसे ही बच्चों का हो सकता है कि पैनल लिस्ट में दोबारा वो जोन अपना नाम दे। तो जो बाकी की अफवाह है उन अफवाहों पे भरोसा मत कीजिए। अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे भी इस तरीके की रेलवे की और भी न्यूज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए अक्कीमेक ब्लॉग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।